गुड मॉर्निंग। तो आज हम क्या कवर करेंगे? नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी ऑफ एचसीएल। एचसीएल जो है हमारे मार्केट से जो आता है लैब में, वो किस फॉर्म में अवेलेबल होता है? लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है। जबकि एनएओएच वगैरह तो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो डायरेक्ट वाटर में डिसॉल्व कर लिए जाते हैं और हम उसकी मोलरिटी और नॉर्मेलिटी इजीली फाइंड कर लेते हैं। बट लिक्विड की नॉर्मेलिटी और मोलरिटी कैसे फाइंड करेंगे, यानी एचसीएल की नॉर्मेलिटी और मोलरिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मार्केट से एचसीएल की बॉटल आई है राइट नाउ। मान लीजिए इसकी नॉर्मेलिटी है 11.63, यानी ये नॉर्मेलिटी किसकी यूनिट होती है? कंसंट्रेशन को बताती है, यानी इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, 11.63 है ना। जबकि मुझे यदि बनाना है वन नॉर्मल का सोल्यूशन, अब देखिए इसकी कंसंट्रेशन कितनी ज्यादा है, 11.63 है। मुझे बनाना कैसा है? वन नॉर्मल बनाना है। तो मैं क्या करूंगी, इस बॉटल में से थोड़ा सा एचसीएल लूंगी, वाटर डालूंगी। अब कितना लूंगी, क्या लूंगी, ये अपन आगे देखते हैं राइट। और वाटर डाल के इसको डाइल्यूट कर दूंगी और वन नॉर्मल सोल्यूशन बना लूंगी। तो पहले मुझे ये पता होना चाहिए जो बॉटल है ना, उसकी नॉर्मेलिटी कितनी है ना। ये बॉटल में जो एचसीएल अवेलेबल है उसकी नॉर्मेलिटी कितनी है, ये 11.63 कहाँ से आया। फिर मैं इस 11.63 से कैसे वन नॉर्मल सोल्यूशन बनाऊंगी, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। सबसे पहले अपन फाइंड आउट करते हैं कि ये जो मार्केट में बॉटल मिलती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, इसकी नॉर्मेलिटी कितनी होती है। तो अब देखिए, ये जो अपने पास बॉटल अवेलेबल होती है, इस पे तीन इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है। एक तो मॉलिक्यूलर वेट एचसीएल का कितना होता है, 36.5। कैसे आया आपको पता होगा, वैसे इजीली आप समझ जाएंगे। एस सी एल, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, और ये अपना क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35.5, राइट। दोनों को ऐड कर दूंगी तो क्या हो जाएगा मेरे पास, यदि दोनों को मैं ऐड कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 36.5, जो कि मॉलिक्यूलर वेट होगा एचसीएल का, राइट। तो आप देखो, डेंसिटी इस पे लिखी होती है 1.18 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और उसके बाद प्योरिटी लिखी होती है इस पे 36%। 36% प्योरिटी का क्या मतलब हुआ, यदि मान लीजिए इसको 100% से काउंट करते हैं, यदि मान लीजिए 100 ml सॉल्यूशन है, तो उसमें कितना ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा? 36 ml तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, और बाकी का रिमेनिंग वाटर होगा। उन दोनों को मिला के सोल्यूशन बनाया हुआ है ना। यदि मान लीजिए 100 ml वाटर है, 100 ml इसका पूरा सोल्यूशन है, इसमें जो भरा हुआ है 100 ml सोल्यूशन है, उसमें 36% प्योरिटी लिखी है, मतलब 36 ml क्या होगा, वाटर होगा पूरे 100 ml सोल्यूशन। वाटर नहीं, एचसीएल होगा, राइट। तो आप देखिए, यानी कि यदि 36% मोलरिटी है, इसका मतलब है 36 ml HCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ टोटल सोल्यूशन। यदि मान लो मैं 1000 ml की ये बॉटल लेती हूँ, है ना, 1000 ml की बॉटल लूंगी तो कितना ml होगा उसमें? 360 ml होगा, राइट। 360 ml HCl प्रेजेंट होगा 1000 ml की बोतल में। अब मैं क्या क्या करूं कि इस 360 ml को वेट में कन्वर्ट कर लूं, यानी ग्राम में कन्वर्ट कर लूं। क्यों कर लूं, ये अपन आगे देखते हैं। आप लाइन वाइज लाइन समझिए, आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस 360 ml को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करूं। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। यहां से मास निकालूं तो क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी हमारी कितनी होती है एचसीएल की, बॉटल पे लिखी है 1.18। कितना ml है? 360 ml। कितना ग्राम आ गया? 424.8 ग्राम। यानी कि यदि मैं ml में बात करूं, यदि मान लो 1000 ml सोल्यूशन है टोटल, और ml में बात करूं तो इसमें कितना एचसीएल होगा? 360 ml। बट यदि मैं ग्राम में बात करूं कि 1000 ml सोल्यूशन है टोटल, तो कितना ग्राम एचसीएल होगा? तो 424.8 ग्राम। कुछ नहीं है, इस 360 ml को मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, राइट। अब देखिए, मोलरिटी का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये ध्यान रखिएगा। अब मोलरिटी
के लिए यदि मान लो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वी मेरा ml में दे रखा है, यदि मुझे ml में सॉल्यूशन बनाना है, यदि मान लीजिए ना ये 1000 ml है ना, ml में लिखा हुआ है, तो यदि यहाँ v ml में लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसको 1000 से ऊपर डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों डिवाइड करना पड़ेगा? क्योंकि उस ml को मुझे लीटर में बनाना पड़ेगा, कि मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ml को लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, वो 1000 अपना ऊपर चला जाएगा, राइट। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं देखिएगा जरा, ये मेरा फॉर्मूला आ गया, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वी एम एल इंटू 1000। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है इसमें, HCl हमारा सॉल्यूट है, राइट, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला यहाँ पुट कर दिया, तो मेरे पास फाइनल फॉर्मूला क्या निकल के आया, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू वी एम एल इंटू 1000। ठीक है, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला मैंने बस सिंपल सा यहाँ पुट कर दिया और पूरा फाइनल फॉर्मूला निकल के आ गया। अब हम फाइंड आउट करते हैं मोलरिटीज HCl की। देखो वेट ऑफ सोल्यूट कितना है जरा देखते हैं, मैंने कितना निकाला, 424.8 ग्राम, राइट। ये मैंने यहाँ पुट कर दिया वेट ऑफ सोल्यूट, इंटू 1000 का 1000 रहा। मॉलिक्यूलर वेट कितना है HCl का, 36.5, राइट। कैसे, हाइड्रोजन प्लस HCl का, तो 36.5 इंटू 1000 क्यों किया, टोटल सोल्यूशन कितना है हमारा यहाँ पर 1000 ml है, तो मेरे पास कितना मोलार आया, 11.63 मोलार। यानी मोलरिटी में बात करें तो ये सॉल्यूशन जो है उसमें कितना मोलार सॉल्यूशन भरा हुआ है, 11.63 मोलार। अब बात करते हैं नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मूला है मोलरिटी इंटू एन। ठीक है, मोलरिटी इंटू एन, एन यहाँ स्मॉल लिखना है आपको, कैपिटल नहीं लिखना है। ठीक है, तो एन जो होता है स्मॉल एन क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर होता है। अब आप वैलेंसी फैक्टर समझने के लिए बोलेंगे तो मैं यहाँ तो नहीं समझा सकती हूँ, आपको नॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी में जाके देखना पड़ेगा। बट यहाँ एक चीज बता सकती हूँ कि यहाँ वैलेंसी फैक्टर होगा कि HCl कितना H प्लस दे सकता है। तो HCl के पास देखिए कितना H प्लस है, एक है, तो ये एक H दे सकता है, तो इसकी वैलेंसी फैक्टर हो गई 1। यानी एसिड जितने H प्लस दे सकता है उसको उसका वैलेंसी फैक्टर बोला जाता है। ठीक है, H प्लस जितने दे सकता है HCl उसको उसका वैलेंसी फैक्टर बोला जाता है, राइट। तो नॉर्मेलिटी के लिए क्या फॉर्मूला, मोलरिटी मेरी कितनी आई 11.63 इंटू एन फैक्टर कितना 1, तो 11.63 एन मेरा क्या आ गया, नॉर्मल सोल्यूशन। यानी इसकी मोलरिटी भी 11.63 है, नॉर्मेलिटी भी 11.63 है। यानी कि ये जो हमारी बॉटल है ना, इसमें कितना सोल्यूशन, कितनी कंसेंट्रेशन का सोल्यूशन भरा हुआ है, 11.639 एन या फिर 11.63 एम। अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरी बॉटल है उसमें से कितना सॉल्यूशन निकालूं और उसको वाटर में मिला दूं कि मेरा 1 नॉर्मल सॉल्यूशन बन जाए। अब मान लीजिए मुझे 1 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है, कितना सॉल्यूशन बनाना है मुझे, 1 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है ना। अब इसकी कंसंट्रेशन तो कितनी है, 11.63 है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 11.63 है, और मुझे उससे क्या बनाना है 1 नॉर्मल। तो इसमें से कुछ अमाउंट निकाल के उसमें वाटर डाल के उसको डाइल्यूट करके 1 नॉर्मल बना सकती हूँ मैं। तो एक फॉर्मूला होता है N1V1 इक्वल्स टू N2V2। N1V1 जो है वो कंसंट्रेट के लिए है, N2V2 जो है वो डाइल्यूट के लिए है। कंसंट्रेट की नॉर्मेलिटी कितनी है 11.63, अभी अपन ने निकाली, इंटू V1 क्या है, वॉल्यूम है, कि मैं कितना इसमें से वॉल्यूम लूं यानी कितना ml लूं और वाटर में डिसॉल्व करूं कि मेरा 1N सॉल्यूशन बन जाए, राइट। तो वो मुझे फाइंड आउट करना है। N2 यानी कितना नॉर्मल बनाना है 1 नॉर्मल, और मुझे कितना 100 ml सोल्यूशन बनाना है टोटल, है ना। यानी 1 नॉर्मल नॉर्मेलिटी का 100 ml सोल्यूशन मुझे बनाना है, तो V2 कितना हो गया 100। यदि मुझे 1000 ml बनाने को कोई बोले तो यहाँ 1000 लिख दीजिए, 50 ml बनाने को बोले, कितना सोल्यूशन बनाने के लिए कोई बोलेगा 200 ml बोले तो यहाँ 200 लिख दीजिए। तो यहाँ से V1 हमारा आ गया 8.85 ml। यानी इस बॉटल में से
इस बीकर में डालूंगी मैं 8.85 ml HCl और उसको मेकअप कर दूंगी 100 ml तक, तो मेरा कितना नॉर्मल सोल्यूशन बन जाएगा, 1 नॉर्मल सोल्यूशन बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 8.85 ml concentrate HCl add into the water and make up the volume up to 100 ml to prepare 1 normal solution। तो आई होप आपको HCl का क्लियर हो गया होगा कि कैसे बॉटल की नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करते हैं और कैसे उस कंसंट्रेट सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हैं। तो आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, N1V1 इक्वल्स टू N2O2। ये आपके डेफिनेटली काम आएगा यदि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ HCl करूंगी, क्योंकि वहां पे HCl की नॉर्मल नॉर्मल कंसंट्रेशन मुझे बनानी पड़ेगी। तो कैसे बनाऊंगी कंसंट्रेट से नॉर्मल, तो ये मुझे फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और देखते रहिए, आगे भी मैं आपको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के पूरे चैप्टर्स कवर करवाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।